जी हाँ, अगर आप इस कहानी को अच्छे से देखते हो, ध्यान से देखते हो और इनके गुणों को 50% भी अपने जीवन में अपना लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर-अंदर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी चल रहा होगा, सारी चीज़ों को आप हासिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंडित एस के मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टूडेंट चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जयद्रथ की और अभिमन्यु की कहानी। ये घटना बहुत ही मार्मिक घटना है महाभारत की। महाभारत जो कि हिंदू समाज में एक ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रखता है अपना। तो इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि इस घटना में हर एक लाइन में बहुत बड़ी बड़ी सीखें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महाभारत किस पे आधारित। महाभारत कौरवों पांडवों की लड़ाई पे आधारित है। और लड़ाई हुई क्यों थी? क्योंकि पांडवों को जब जुए में चालाकी से छल से हरा दिया गया तो पांडव लोग चले गए वनवास को। जब वहां से लौटे, अज्ञातवास भी पार करके निकले वहां से, तो इन्होंने कहा कौरवों से कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी सारा राज्य आप रखो। बहुत बड़ा राज्य था उस समय। उन्होंने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, हमें बस 5 गांव दे दो। 5 क्योंकि भाई थे वो लोग, तो कहने लगे एक एक गांव हम लोग ले लेंगे और अपना जीवन व्यापन करेंगे। उन्होंने शांति वार्ता रखी। लेकिन कौरवों ने कहा कि तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुई की नोक के बराबर। हम कहते हैं सुई की नोक, भैया क्या करोगे आप इतनी जमीन का? मरने के लिए सिर्फ वही जो भी आएगी 7 फीट जमीन, बस उतना ही आपके काम आएगी और कुछ नहीं आएगी। उन्होंने कहा सुई की नोक के बराबर हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे। तब जाके ये महाभारत छिड़ा कि जब तुम मुझे 5 गांव नहीं दे सकते तो मैं तुमसे पूरा राज्य ले लूंगा। तो मैं सुनाता हूँ कि अभिमन्यु जयद्रथ, अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन ही मेन पार्ट थे पूरे उसमें के। अर्जुन जो कि सबसे बड़ा धनुर्धारी, उसके सामने इंद्र भी पराजित हो जाते, इतना बड़ा धनुर्धारी। ठीक, 2 ही बहुत बड़े धनुर्धारी थे, एक था कर्ण और एक था अर्जुन। और कर्ण भी अर्जुन का ही भाई था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने दोस्ती निभाने के चक्कर में, ठीक है, उन्होंने कौरवों का साथ दिया। तो अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, को पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की घटना सुन लिया था उन्होंने, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और उससे ही उन्होंने, जब महाभारत शुरू हुआ, जब पूरा चक्रव्यूह बिछाया गया, तो कर्ण ने अर्जुन को छल से बुला लिया, क्योंकि सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी विधि आती थी, अभिमन्यु को आधी आती थी। तो अभिमन्यु को जब बुलाया गया कि आप इसको तोड़ दो, फिर मैं इसको बाहर निकलने के लिए, हम जो भी 4 भाई बचे हुए हैं, हम इसको बाहर तक ले आएंगे। अभिमन्यु ने कहा ठीक है। तो अभिमन्यु अंदर तक घुसता चला गया, तोड़ के हर एक द्वार, 7 द्वार थे, 7 द्वारों को तोड़ करके अंदर घुस गया। और इतना महाबली बालक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा 20-21 वर्ष का था। और उसने इतना मतलब बली था वो कि 7 लोगों को, एक से एक धनुर्धारी अंदर थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और यहाँ तक दुर्योधन, कर्ण, अरे एक से एक, जिनके सामने देवता लोग भी नतमस्तक हो जाएं, कोई उसे हरा नहीं पाया। फिर 7 लोगों ने मिल करके उसको मारा। शाम को जब यही घटना, अर्जुन जब लौटे शाम को, तो उनसे बताया गया कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया। उन्होंने कहा क्या मेरा पुत्र मर गया? तो उन्होंने पूछा कि कैसे मरा? तो उन्होंने बताया कि मारा तो 7 लोगों ने मिल करके, बहुत ही वीर आदमी था आपका पुत्र, जो अभिमन्यु था, उसके बारे में बताया कि बहुत ही वीर था। लेकिन लास्ट में जो जयद्रथ था, मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारने के लिए आया था, लातों से मारा और गाली दिया। देखिए, मरे हुए व्यक्ति को मारा, ये बहुत बड़ी सीख है कि आप अब तो मर गया, अब उसके ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? और फिर गाली भी दिया। तो अर्जुन ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में लोगों का मरना कोई बड़ी बात नहीं, मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, 7 लोगों से, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ करके वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन जो जयद्रथ ने लातों से उसे मारा है, जो उसे गाली दी है मरने के बाद, तो अर्जुन ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि कल सूर्यास्त के पहले पहले मैंने अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अग्नि समाधि मतलब मैं अग्नि में जल जाऊंगा। तो जैसे ही सबने सुना पांडवों ने कि अब तो ये अग्नि समाधि ले लेगा, और अगर अर्जुन खत्म तो महाभारत खत्म। तो महाभारत फिर जीतने में किसी की इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरा महाभारत जीत लेता। अर्जुन बहुत ही मेन पार्ट था। उसने कहा मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दूसरे दिन हुआ, अब कौरव लोग बहुत ही खुश हो गया कि अब तो सिर्फ एक दिन जयद्रथ को छुपाना है, इसको छुपा लिया, समझो हम युद्ध जीत गए। वो लोग बहुत प्रसन्न, बहुत खुश घूम रहे हैं इधर उधर। उन्होंने क्या किया, जयद्रथ को छुपा लिया। लगभग आधा दिन हो गया, बहुत सिर्फ कुछ ही समय बचा था सूर्यास्त में। अब कौरवों ने सोचा, जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे कौरव कह रहे हैं अब तुम जीत गए, अब तुम जीत गए। जो पांडव लोग थे वो और ज्यादा परेशान हो रहे थे। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुको मैं कुछ करता हूं। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि सूर्य को ढक लो। वो सूर्य के सामने आ गए।
अर्जुन ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं माहौल बना रहा हूँ तुम लोग को, इसीलिए भी कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही बादलों ने सूर्य को ढका वैसे ही सब अंधेरा फैल गया। कौरवों ने सोचा अब तो सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तुरंत जयद्रथ को उठा करके सामने कर दिया। अब जयद्रथ सामने आकर के उनको गाली देने लगा, अब तो तू मर गया मर गया। अरे मैं कहता हूँ भैया इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की थी कि जैसे सूर्यास्त हुआ तुरंत उठा करके आगे कर दिया। थोड़ा सा वेट कर लेते, अभी तो बहुत समय था, एक दिन रुक करके एक दिन बाद दिखाते, जब वो अग्नि समाधि ले लेते। लेकिन नहीं भैया, उन्हें तो बहुत जल्दी थी, तुरंत उठा करके आगे कर दिया। ये चीज़ सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ यही है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वेट करो, देखो कि क्या हो रहा है, तब कोई भी एक्शन लो। ठीक है, तो जयद्रथ को जैसे सामने किया तुरंत भगवान ने बादलों को आदेश दिया, हटो, हट गए, उजाला हो गया। कौरव हैरान, अरे ये क्या हो गया। तुरंत अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव, गांडीव उनके धनुष का नाम था, गांडीव उठाया और तीर चलाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस कहानी के हर एक चीज़ से सीखने को है, अगर आप सीखना चाहते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कोई एक सीख कमेंट में लिखना है कि हमने इससे क्या सीखा। और जितने ज़्यादा लोग मतलब कमेंट करेंगे उसमें से मैं मिनिमम 5 लोगों को चुनूंगा जिनसे मेरी टीम खुद कांटेक्ट करेगी। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करेगी, ये भी हो सकता है कि उनको मुझसे बात करने का मौका मिले। तो इसी के साथ वीडियो को कर दो लाइक। जय बजरंगबली, जय बालाजी।